दिव्य हिमाचल टीवी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज दोपहर हिमाचल। आइए शुरुआत करते हैं दोपहर तक की कुछ चुनिंदा खबरों से। मुख्यमंत्री ने दिए पाबंदियों के संकेत। घायल युवकों के परिजनों का आरोप, गोलियों के छर्रे तक नहीं निकाले गए। कंडाघाट में 2 लोग कोरोना संक्रमित। नगर निगम चुनावों के लिए तैयारियां पूरी। नक्की खड्ड में तारकोल प्लांट के विरोध में उतरे लोग। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में बढ़ते कोरोना मामलों को लेकर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश में आने वाले समय में लगाई जाने वाली पाबंदियों को लेकर संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा है कि कोरोना के मामले संपूर्ण देश भर में बढ़ रहे हैं और स्वाभाविक रूप से प्रदेश में भी आंकड़ों में बढ़ोतरी दर्ज हुई है। ऐसे में प्रदेश सरकार इस मामले पर कड़ी नजर रखे हुए है। इस मामले पर आज भी बैठक की जाएगी और आने वाले समय में प्रदेश में कुछ पाबंदियां लगाई जा सकती हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि इस बार पाबंदियों को लेकर ये ध्यान रखा जाएगा कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था और विकास कार्य कम से कम प्रभावित हो। देखिए, कोविड के मामले पूरे देश भर में बढ़ रहे हैं और स्वाभाविक रूप से हिमाचल प्रदेश में भी मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। इन तमाम सारी बातों पर हम नजर रखे हुए हैं। आज भी हम जो है इंटरनल जो हमारी मीटिंग है उसको हम करने वाले हैं और उसके बाद कुछ निर्णय हम आने वाले समय में बहुत जल्दी करेंगे। हो सकता है कुछ रिस्ट्रिक्शंस और ज्यादा सख्त हों और फिर भी हमारी अब की बार ये कोशिश है कि प्रदेश की इकोनॉमी भी प्रभावित ना हो, विकास कार्य भी प्रभावित ना हो, आम जनमानस का जीवन भी कठिन ना हो। उस दृष्टि से क्या क्या चीजें कर सकते हैं, वो सारी चीजों पर हम विस्तार से विचार करने के बाद जानकारी देंगे। फिलहाल हम बंद करने की दिशा में आगे बढ़े वो भी उचित नहीं है। वो भी एक इकोनॉमी को हमारी जो है वो ताकत देता है, लेकिन उससे महत्वपूर्ण हमारा ये विषय है कि हमने प्राइवेट जो जितने भी हमारे होटलियर्स हैं और टूरिस्ट जो आ रहे हैं उनके लिए जो एसओपी की है उसको हमने कहा कि उसको सख्ती के साथ उसका पालन हो। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए हमने कहा। सोमवार देर शाम हरोली उपमंडल के तहत पालकवाह में स्वां नदी के किनारे हुए गोलीकांड में घायल युवकों के परिजनों ने स्वास्थ्य विभाग पर गंभीर आरोप जड़े हैं। उनका कहना है कि घायलों का स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सकों और कर्मचारियों ने पूरी तरह से उपचार किए बिना ही उन्हें घर जाने के निर्देश दे डाले। परिजनों का आरोप है कि शाम 6 बजे से लेकर रात 9 बजे तक युवकों के बदन में लगी गोलियों के छर्रे तक नहीं निकाले गए। उनके लाडले दर्द से कराह रहे थे, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने उन्हें रात को घर जाने और सुबह वापस लाने के निर्देश दे दिए। मामले को लेकर देर रात तक अस्पताल में गहमा गहमी भरा माहौल भी रहा। स्वास्थ्य अधीक्षक ने कहा, शिकायत मिली तो जाँच होगी। मेरे जो मेडिकल अफसर से बात हुई थी, नाइट ड्यूटी पे थी, कोई 9:30 के करीब ना, तो उन्होंने बोला था ऐसे 2 पेशेंट आए हुए हैं, उन्होंने एडमिट किए हैं ना बीएसएस से, जो आँख के पास इंजरी है ना, स्वेलिंग है। तो उसी समय मैंने बोला था ना, आप कल इसके आई स्पेशलिस्ट को बुला के इनको चेक करा दो और इनका जो है ताकि सही इलाज हो सके और मरीज भी थोड़ा संतुष्ट हो सके, ठीक है ना। तो इसके अलावा उसके बाद मेरे पास कोई ऐसी शिकायत कुछ लिखित कोई नहीं परिजनों की, ना कोई डॉक्टर ने कुछ ऐसा बताया कि सर उनके ध्यान में लाएगा उनके द्वारा। फिर भी अगर कोई शिकायत आएगी तो उसकी फिर जांच करेंगे। जिला में इन दिनों कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कंडाघाट क्षेत्र के 6 लोगों की कोरोना पॉजिटिव आने के बाद जिला स्वास्थ्य अधिकारी सोलन द्वारा लिस्ट जारी की गई है। बीएमओ सायरी डॉक्टर संगीता उपल द्वारा केवल 2 लोगों के ही पॉजिटिव होने की पुष्टि की जा रही है। अब 4 अन्य लोग और कोरोना पॉजिटिव है। इस बारे में पुख्ता जानकारी न होने के कारण स्थानीय लोगों में भय की स्थिति बनी है। जिला स्वास्थ्य अधिकारी सोलन द्वारा जारी की गई लिस्ट से क्षेत्र के लोगों में हड़कंप मच गया है। इस संबंध में बीएमओ डॉक्टर संगीता उपल ने बताया कि उन्हें 2 लोगों के पॉजिटिव होने की जानकारी है। यदि अन्य 4 और लोग क्षेत्र के पॉजिटिव आए हैं तो इस संबंध में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। नगर निगम चुनावों में बुधवार को 15 सीटों पर मतदान किया जाएगा। वहीं धर्मपुर में भी पंचायत प्रधानों के पदों के लिए मतदान किया जाएगा, जिसके लिए मंडी पुलिस ने पूरी तैयारी कर ली है। पुलिस अधीक्षक शालिनी अग्निहोत्री ने बताया कि बुधवार को नगर निगम चुनावों की 15 सीटों के लिए बनाए गए 38 पोलिंग बूथों पर मतदान किया जाएगा। इसके लिए काफी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है ताकि चुनावों को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाया जा सके। उन्होंने कहा कि इस दौरान शराब पर भी पूर्ण तरह से प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने जनता से अपील की है कि यदि कोई व्यक्ति कानून का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है तो वह 112 नंबर पर कॉल कर शिकायत दर्ज करवा सकते हैं।
कल जो है मंडी में धर्मपुर ब्लॉक और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की नई बनी है मंडी में उसके चुनाव है और साथ ही बल क्षेत्र में 2 वार्ड के चुनाव रहेंगे। तो उसके लिए प्रशासन और पुलिस की तैयारियां जो है कम्प्लीट है। आज जो पोलिंग पार्टीज है धर्मपुर में मूव कर चुकी है और सदर में अभी प्रक्रिया चल रही है और पुलिस और पोलिंग पार्टी साथ में अपने अपने पोलिंग बूथ पे तैयारियाँ जो है वो कंप्लीट करेंगे ताकि कल सुबह 8 बजे जैसे कि मतदान स्टार्ट होगा वो टाइमली स्टार्ट हो और उसके लिए हमारी तरफ से प्रयास है। मंडी में ईवीएम मशीन के द्वारा जो है इलेक्शन किए जाएंगे और धर्मपुर ब्लॉक की पंचायत है तो उसमें जैसे पहले की प्रक्रिया उस तरह रहेगा। कुल पुलिस जवान जो धर्मपुर ब्लॉक में करीब 200 पुलिस जवान और साथ में करीब 150 होमगार्ड के जवान ड्यूटी पे तैनात रहेंगे। इसमें पोलिंग बोर्ड की ड्यूटी और साथ में जो QRTs और स्क्वाड रहते हैं जो फ्लाइंग और इंस्पेक्शन करते हैं उनकी टीम एक्टिव रहेंगी। उसी तरह मंडी में भी करीब हमारे पास 38 पोलिंग बूथ हैं तो जिन पे ड्यूटी जो है क्लासिफिकेशन के हिसाब से लगाई गई है। मंडी शहर में करीब 60 लोग पोलिंग बूथ्स की ड्यूटी देंगे और साथ में QRTs और डिफरेंट जो फ्लाइंग स्क्वाड है उनकी व्यवस्था की गई है। और जो कुछ दस्ते जो हैं जो चुनाव से पहले जैसे आज लिकर सेल पे बैन और कुछ गतिविधियों पे बैन रहते हैं उसको चेक करने के लिए प्रशासन और पुलिस की जॉइंट टीम्स जो है वो एक्टिवेट कर दी गई है और वो फील्ड में जगह जगह सरप्राइज इंस्पेक्शंस करके अपनी उचित कार्रवाई बनाए। मुझे पूरी उम्मीद है कि जनता के सहयोग से कल का ये चुनाव जो है पूरी शांतिपूर्ण ढंग से और पूरा लोकतांत्रिक व्यवस्था की ध्यान में रखते हुए पूरी सफलता से पूर्ण करते हैं। मतगणना केंद्र जैसे कि व्यापक सदन में बनाया गया है और सभी जो ईवीएम मशीन है पोलिंग के बाद यहीं पे लाई जाएंगी और पूरे एन रूट उनको सुरक्षा की व्यवस्था से पुलिसकर्मी उनके साथ रहेंगे ताकि रास्ते में जब आते समय कोई दिक्कत ना आए। और साथ में पोलिंग जो एजेंट्स हैं और जो कैंडिडेट्स रहेंगे उनके लिए व्यवस्था की गई है ताकि वो देख सकें और इस प्रकार की शक इसमें ना रहे। मीडिया बंधुओं के लिए भी व्यवस्था की गई है और पोलिंग का जो काउंटिंग है वो जैसे कि केज्ड एनवायरनमेंट और डिफरेंट बैरिकेडिंग्स और डिफरेंट तरीके से इस इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस के हिसाब से जिस व्यक्ति का जहाँ जहाँ रोल है और जहाँ तक उसकी उपस्थिति दर्ज करवाई जा सकती है उस हिसाब से तैयारियाँ ब्लॉक ग्राम पंचायत बणी के अंतर्गत गांव डांगडा में नक्की खड्ड में स्थानीय लोगों की सहमति के बगैर लगाए गए तारकोल के प्लांट के विरोध में क्षेत्र की 5 पंचायतों बणी, परागपुर, अपर परागपुर, बलियाना व मुही के ग्रामीण सड़कों पर उतर आए हैं। गुस्साए ग्रामीणों ने तारकोल प्लांट पर चेकिंग हेतु पहुंचे स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के समक्ष उक्त प्लांट को तुरंत यहां से हटाने की मांग की। अगर इसे न हटाया गया तो मजबूरन धरना प्रदर्शन चक्का जाम किया जाएगा। गौरतलब है कि तारकोल का प्लांट लगाया गया है। सीएम हेल्पलाइन पर इस बाबत शिकायत दर्ज करवाई गई थी जिस पर वरिष्ठ पर्यावरण अभियंता डॉक्टर R.K. नड्डा ने संज्ञान लेते हुए तारकोल प्लांट लगाने वाले व्यक्ति को 18 फरवरी 2021 को शो कॉज नोटिस देकर जवाब मांगा है। लोगों ने कहा कि उक्त तारकोल के प्लांट को जल्द से जल्द बंद करने के आदेश दिए जाए। बताएं सर मैम। हाँ, जैसे कि आज पता ही आपको यहाँ इकट्ठे हुए थे सारे लोग प्लांट के अगेंस्ट में, तो कुछ लोगों को ये है कि भाई इससे कोई पोल्यूशन वगैरह होगा जो भी है तो अपने अपने विचार रखें, आपके सामने पता ही है आपको। बाकी रही पंचायत की, पंचायत तो अपने कार्य कर ही रही है, बाकी विभाग बैठा हुआ देखने के लिए। अगर वो चाहते हैं कि यहाँ ना लगे तो वो वही पास करेंगे क्योंकि हमारे पास वो कोई अथॉरिटी लाइट कोई पावर नहीं हमारे पास इसको बंद करवाने का। बाकी जो विभाग आज स्वास्थ्य विभाग की टीम आई थी उन्होंने अपना रूटीन जो भी था चेकअप कर लिया है, देखेंगे बताएंगे जो रिपोर्ट वो भेजते हैं आगे क्या होता है आगे। फिर पंचायत के ऊपर जो है आरोप लगाया गया लोगों द्वारा कि NOC दे दी गई, पहले फिर रद्द कर दी गई, उसके बारे में बताएं मैडम। तो ऐसा है ना कि पंचायत कोई भी कार्य करने से पहले लोगों को बताती जरूर है, ठीक है। हमने लोगों को बोला हुआ था कि जिसको भी आपत्ति हो वो आकर पंचायत घर में आए और लिखित रूप में हमारे पास दें। कोई भी काम करने के लिए आता है कोई पंचायत में तो हम किसी के काम को रोक नहीं सकते हैं जब तक कि हमारे पास की कोई उसके अगेंस्ट कुछ कोई शिकायत ना करे तब तक, ठीक है। तब तक किसी ने नहीं मेरे पास को करी। 2 दिन बाढ़ पेंच वहाँ के ये मौके प्रवीण कुमार जी हैं डांगड़ा के बाढ़ पेंच, वो मेरे पास 2 दिन लगातार बैठे रहे। एक ये कहते कि लोग आ रहे हैं, मैं ठीक आने दो, 1 दिन में नहीं आए, 2 दिन नहीं आए। फिर उसके बाद हमने जैसे 9 तारीख को भी हुआ था हमारी जनरल मीटिंग, 25 को हमने रिलीज करी थी ये जो GO हमने NOC, तो तब तक कोई NOC देने के बाद मुझे नहीं पता अब लोगों के बीच में क्या भ्रांति फैली मुझे नहीं पता, बट फिर उसके बाद लोग आए कहते कि नहीं होना चाहिए। मैं कहा अगर पहले आ जाते
तो हमने ये स्टेप लेना ही नहीं था। और दूसरी बात ये, जब हमने एनओसी दी है पंचायत की तरफ से, तो हमने इसमें ये कहीं नहीं लिखा कि वो आप अपना जो लगा रहे प्रोजेक्ट वो लगवा लो। हमने भेजा हुआ है, पोल्यूशन डिपार्टमेंट को भेजा हुआ था, ठीक है, जो वो उचित कार्रवाई करती है, ठीक है, उससे हमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन लोगों को लगा कि ये गलत हो गया तो हमने एनओसी वो कैंसिल कर दी थी। बाकी मैं पब्लिक के साथ ही हूँ, क्योंकि जो जनता चाहती है वही होगा, क्योंकि मैं पब्लिक के अलग नहीं हूँ, ठीक है।